तो वो मिलने आए हैं देखो अपनी फैमिली के साथ। और बड़ा ही बुरा हाल है भाई साहब यूरोप में, तो इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई अट्रैक्शन है। अब तो लॉग ही हो गए हम। और ये खुलेगा कैसे? ब्यूटी तो तुम दोनों हो ना आज मेरे साथ। स्वागत है दोस्तों, नई वीडियो, नया दिन। मैं आज मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे बॉस, मेरे फ्रेंड सागर, उन्होंने कमेंट किया था कि यहाँ तो चले जाओ गीथरॉन। गीथरॉन इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई नो, बट ना वो 2 घंटे दूर है हमारे वहाँ से। तो मेरे को लगा कि यार 2 घंटे एक ही दिन में आना जाना इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन इज़ पॉसिबल बट इट्स नॉट, आई डोंट, समथिंग आई डिडंट वांट टू डू। सो व्हाट आई डिड इंस्टेड वाज आई केम टू रॉटरडैम। यहाँ पे है एक मार्केट हॉल करके। So we wanted to let's have a leisure relaxing day, explore that। तो वही एक्सप्लोर करने हम आ गए हैं। -2 पे गाड़ी लगाई है। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कि गाड़ी कहाँ लगाई है। तो मार्केट हॉल इज़ लाइक अ ग्रैनविल आइलैंड ऑफ वैंकूवर का था ना, जिसमें ओपन में थोड़ी, नॉट ओपन अंदर बढ़ के थोड़ी मार्केट्स, लोकल वेंडर्स की, वैसा यूरोप का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। आपको बताइए। तो क्या आप अभी भी इंटरनेट ब्राउजिंग करते वक्त VPN का इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो मेरी गुजारिश है VPN को ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोई ऐसा वैसा VPN नहीं दोस्तों, सर्फशार्क VPN। सर्फशार्क VPN इज़ वन ऑफ द लीडिंग VPN सर्विस प्रोवाइडर्स इन दिस इंडस्ट्री, जिनका मेन एम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। सो जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स जो सेव्ड हैं आपकी पर्सनल डिवाइसेस पे, जो कि हैं फ़ोन्स, लैपटॉप्स, बच्चों के iPad, इन सब को अगर आप बिना VPN के इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। VPN ऑन करने से आपकी सारी निजी जानकारी जो आपकी इन डिवाइसेस पे सेव्ड है वो छुप जाती है, मास्क हो जाती है। और सर्फशार्क VPN ही क्यों? बिकॉज सर्फशार्क VPN के 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 3000 तक सर्वर हैं। सो आज ही दोस्तों सर्फशार्क VPN के बारे में जानें, नीचे दिए लिंक पे जाएं। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, देयर इज़ रिस्क फ्री ट्रायल विच मीन्स 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ यू हैव नथिंग टू लूज़। एक मौका सर्फशार्क को ज़रूर दें और याद रखें एक सब्सक्रिप्शन लेनी है बस, घर में सारे डिवाइसेस उसी से सिक्योर हो जाने हैं। सो अनलिमिटेड डिवाइसेस आप सिक्योर कर सकते हैं सर्फशार्क की एक ही सब्सक्रिप्शन से। क्योंकि वर्चुअल लोकेशन को स्विच करने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि वो अपनी नेटफ्लिक्स, प्राइम और अपनी और जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनकी लाइब्रेरी को बढ़ा लें। बिकॉज़ कई सारी मूवीज़ एंड TV शोज़ ऐसे होते हैं जो एक मुल्क में अवेलेबल नहीं होते। सो US, UK, इंडिया या कनाडा की अपनी लोकेशन स्विच करके आप अपनी जो स्ट्रीमिंग ऑप्शंस हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं। VPN क्या करता है दोस्तों, VPN आपकी ना शॉपिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को छुपा लेता है। तो जब आप अपनी वेकेशन के लिए फ़्लाइट्स, होटल्स और कार रेंटल को ढूंढ रहे होते हो VPN ऑन करके, तो जो वेबसाइट्स होती हैं उनको पता नहीं होता कि आप कुछ बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको जो प्राइजेस दिखती हैं वो बहुत ही कंपेटिटिव होती हैं। और साथ ही साथ आप अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि जिस मुल्क में जा रहे हो उस कंट्री की लोकल करेंसी में पे करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है कि अपनी होम करेंसी में पे करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब ट्रैवल करोगे, एयरपोर्ट पे जाओगे, पब्लिक स्पेसेस में जाओगे तो वाईफाई लगाओगे। तो ध्यान रखो दोस्तों, पब्लिक वाईफाई सबसे ज़्यादा इनसिक्योर, सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं अगर आपने VPN इस्तेमाल नहीं किया हुआ। सो मेक श्योर करें अपने बच्चों के डिवाइसेस पे भी VPN ऑन करके ही पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करें। नहीं तो बच्चों को कुछ ऐसे लिंक्स आ सकते हैं जो उनको नहीं पता, और उन्होंने अगर क्लिक कर दिया तो डिवाइसेस हैक हो सकती हैं, उन पे रैनसमवेयर्स एंड वायरसेस का हमला हो सकता है। सो देर बिल्कुल ना करें, इस इंटरनेट सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सो दोस्तों आज ही नीचे दिए लिंक पे जाएं, सर्फशार्क के सारे बेनिफिट्स के बारे में पढ़ें। और अगर आपने एनरोल करना हो तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ ज़रूर करें, बिकॉज़ उससे आपको 4 एक्स्ट्रा मंथ ऑफ सर्विस फ्री में मिलेगी। थैंक यू। यहाँ का जो कल्चर होता है ना, थोड़ा सा मॉल कल्चर नहीं होता, थोड़ा ओपन, ऐसे वेंडर्स वाला जो होते हैं, लोकल वेंडर्स वाला काफ़ी अच्छा कल्चर होता है। तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मॉल्स जाना तो बड़ा आसान रहता है,
बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। आई थिंक टर्न द कैमरा एंड शो यू कि रूफ़ कितनी सोनी बनी है। ये ऊपर खिड़की, जो ऊपर पूरी जो रूफ़ है ना, ये सारी खिड़कियाँ हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो हमें पता चली है। एंड और ये देखो यहाँ पे काफ़ी कितना अच्छा है ना, इसको बहुत पसंद है ये। ऐसा तो मेरे को था कि मैं इसको ऐसी जगह ही लेके जाएं। खाने पीने का भी यहाँ पे काफ़ी स्पॉट्स हैं, जो इंडियन खाना वगैरह है, आलू पराठा वगैरह है। लेकिन हम तो अपने स्नैक्स कैरी कर रहे हैं नया के हाथ में, आप देख ही रहे हो यार। तो आपको पता है जब ग्रॉसरी होती है तब तो हम अपनी कॉफ़ी, अपने फ्रूट्स कैरी करते हैं। हाँ देखो, अच्छा मसाले वो जैसे चांदनी चौक वगैरह में मसाले मिलते हैं जैसे, वैसे ओपन में मसाले भी मिल रहे हैं थे। वेरी नाइस एरिया यार। है देखो, वाह कितने बढ़िया मसाले वगैरह मिल रहे हैं, अमेजिंग। एक टी शॉप है, टी शॉप भी है इतने। यानी टी पीनी है आजकल ये बच्ची को ना, बबल टी का थोड़ा क्रेज़ हो गया है। मैं थोड़ा सा ये नज़ारा अंदाज़ा रखूं कि हम जब निकले थे तो हम चॉकोलेट नट्स, सीधा नट्स की दुकान के आगे निकले थे, चॉकोलेट्स के। और यहीं से क्योंकि हम नीचे चले जाएंगे तो आसानी रहेगी ना। देखो कितना सोना नज़ारा, जो ऊपर ग्रेफिटी जो पूरी बनी हुई है, पूरी रूफ़ इसकी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट भी करी हुई है। बड़ा ही सोना डेकोरेशन की है पूरी ऊपर रूफ़ की। एंड ये जो है मेन मार्केट हॉल करके इसको कहते हैं। तो अगर आप रॉटरडैम आएँ तो ज़रूर आएँ। तो बड़ी प्यारी जगह है, अच्छी जगह है। थोड़ा है भी अंदर, तो फिर अगर रेन वगैरह का भी खतरा नहीं है। ये तो हमारे जो एयरबीएनबी से था 1 घंटे की दूरी पे था। देखो जी, मैं यहाँ पे अब आपको जापानीज़ खाना वगैरह है। अच्छा, काफ़ी खाने का लोकल वेंडर्स हैं, खाने पीने के भी, और जो है मसाले एंड नट्स भी हैं। तो ये तो लेते हैं जी अपनी जो टी। तब तक मैं आगे थोड़ा सा चक्कर लगा के आऊँ। नेहा मैं इस तरफ हूँ, इस तरफ इधर, ठीक है जी। क्योंकि ना मैं 2 बारी खो चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, ये मेरे को बेचारे ढूंढते रहते हैं। तो ये देखो जी, नमस्ते। कैसे हो? गुड, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ, आप कहाँ से हो? हम हैं तो इंडिया से, अच्छा, लेकिन इंडिया हम में कहाँ? अब हम रहते हैं कनाडा में। अच्छा, ठीक है। 15 साल, 15 years we've been in Canada now. बहुत अच्छा। We are here on a Europe trip बहुत अच्छा। and we have a YouTube channel. What's your name? मेरा नाम नील्स है, मैं रोटरडम से। Rotterdam से। मैं How do you speak such a good Hindi? मैं 10 साल पहले जयपुर में हिंदी स्कूल हिंदी पढ़ रहा था। Oh wow! जी। Wow! Right, नमस्ते that's भाई, नमस्ते व्यूअर्स। so nice to meet you. बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। बहुत खुशी हुई हमें मिलके। थैंक यू। आपका चैनल कौन से है? हाँ जी, मेरा चैनल के बारे में मैं आपको ठीक है, बताता हूँ। और ये तो दोनों शॉपिंग स्प्री पे हैं, बड़ी तगड़े। ये लगी हुई हैं कोई ना कोई लेने। ये दूसरे साइड का ना फ्रंट, अगर आप एंटर करो दूसरी एंट्रेंस से तो फिर सामने ये दुकानें आती हैं। फिश एंड चिप्स तो हैं ही हैं, और लोग के ऊपर बैठ के खा पी रहे हैं। देखो फर्स्ट क्लास। देखो डंकिन डोनट्स भी होता है यहाँ पे। हाँ देख ले, आइए कितनी सोनी ड्रेस पा के आई है आज। बड़ी बड़ी लगती है ना, मेरे को लगता है बड़ी हो गई है ये तो ड्रेस पा के। ये तो छोटी सी थी और अब ये बड़ी हो गई है। ऑथेंटिक और कितनी ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं। हाँ वाकई, हॉलैंड की देखो, प्रॉपर ट्रेडिशनल चीज़ें। कौन से नट्स हैं? पेपर नट्स, पेपर नट्स हॉलैंड। हाँ, डच का सिंबल ही साइकिल है। देखो उन्होंने साइकिल, बाकायदा साइकिल रखी हुई है। तो डच का जो सारा है ना, डच में मशहूर है विंड मिल्स, चीज़ एंड साइकिल। वेरी नाइस। बड़ी प्यारी सिटी, बड़ी प्यारी कंट्री है। अब ये एक कैफेटेरिया टाइप हो गया ना, कॉफ़ी कॉर्नर। हाँ, कॉफ़ी कॉर्नर नाम से है। और आपने देखा ही है कि हमें अभी इतना बढ़िया वो बंदा मिला जिसने इतनी अच्छी जितनी अच्छी, नील नाम है इनका, बड़ी अच्छी कहते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो आप रोटरडम अच्छा लगता है? अभी पहुँचे हैं बस, बिकॉज इट्स आवर सेकंड डे हियर। अच्छा। एंड यस्टरडे, या दूसरा दिन। एंड
Yesterday we were at Amsterdam Central and exploring that area, and now today is our second day here. Nice, wonderful. Before Are you we going go. to see the cube houses? Yes, yes. They're really nice. Yeah, Go check them out. Yes, yeah. I've heard, my friend recommended. Yeah, very good. So we'll explore the market first and then we'll go to the cube houses. Excellent. Okay, take care. Yeah. नमस्ते, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नेहा। और यार। Okay, take care. आर्या, योर कोरियन फ्राइड चिकन। आर्या को कोरिया का बड़ा शौक है। आई विल टेक हर टू कोरिया सम टाइम। वो बंदा है ना, अच्छी जगह है। वो बंदा लोकल रॉटरडैम का ही था। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? हाँ। और तुम्हारा इतनी अच्छी हिंदी बोली उसने यार। हम लोग को सीखना चाहिए डच, वैसे कुछ ना कोई ऐसी लैंग्वेज। मतलब मेरे को इस ट्रिप पे आके दोस्तों ये सब महसूस हुआ है कि एक आधी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, ऐसी डच वगैरह हो गई या फ्रेंच हो गई या कुछ ऐसी। अगर कहीं पे क्लासेस हो रही हुई ना तो जरूर इट ओपन्स अप योर आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी एवरीवेयर। अच्छा, ये तो कैंडी शॉप हो गई ना पूरी। आर्या ने मेरे को टेस्ट करा दिया है, बहुत स्वाद था, वेरी नाइस। और इसके अंदर वो जेली जैसी छोटी छोटी बॉल्स भी हैं जो मुंह में आती हैं, तो उसको क्रश करो तो एकदम से निकलता है कुछ ना, स्वाद था कुछ। मैंने पहली बार खाया। क्या बोलते हैं उसको? बोबा बॉल्स। जेली जैसी बॉल। हाँ, पता है, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, बैकवर्ड हूँ, आपको पता है। अच्छा, तो स्वाद थी, आइटम बड़ी स्वाद थी। ओहो, ये देखो जी, परांठे भी हैं यहाँ तो। 55 बॉम्बे स्ट्रीट करके। और ये वही है जो वो कह रहे थे सागर कि सुगंधा कह रही थी कि यहाँ पे हैं, वो लेडीज ही चलाती हैं सारा। समोसा चाय है, पनीर सैंडविचेस हैं, फिर इसका नाम हाँ सब चीज़ है। ब्रेड पकौड़े, रसमलाई, बिरयानी, आहो, पकोड़े, ब्रेड पकौड़े, कुलचे छोले, सब कुछ है। वेरी नाइस। मैंगो लस्सी, वाह, वेरी नाइस। अच्छी। हाँ, अच्छा, वो मिठाइयाँ भी हैं, मिठाइयाँ वगैरह भी मिल रही हैं काफ़ी। हाँ, वो जो है ना आइसक्रीम का। हाँ हाँ, ओके, अभी तो नहीं जाना। कैफे 1453 कस्टमर। कैफ़े के कस्टमर्स जो होंगे वही जा सकते हैं, ऊपर जाके बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं आराम से। मोस्टली ईटिंग आउटलेट्स हैं। जैसे ये फूड कोर्ट टाइप समझ लो। हाँ, ओहो, ये बहुत बड़ा आउटलेट है। हाँ, फिश एंड चिप्स टाइप, ये पूरा बहुत बड़ा आउटलेट है। आहो, ये आ गया, देख लो जी। मैंने जैसे बताया डच का चीज़ मशहूर है, सो दिस इज़ चीज़ एंड मोर। ये उन्हीं के बिल्कुल सामने एक पंजाब फूड नाम से भी आउटलेट है, ये भी इंडियन क्यूजीन है, देखें, वेरी नाइस। इनके पास भी सारा चिकन रोल, लैम्प सीक रोल वगैरह है। यहाँ पे आपकी इंडियन फूड की जो क्रेविंग है वो पूरी हो सकती है अगर आप रॉटरडैम के आसपास हैं तो। अगली देखो जी शॉप आई जो कोई चाइनीज़ लगती है, नाम है, मेरे को तो नाम से तो चाइनीज़ ही लग रहा है। सुपर मार्केट टाइप बनाई है इन्होंने अंदर यहाँ। सो लेट्स जस्ट गो इन दिस सुपर मार्केट एंड सी व्हाट दे हैव। ओ तेरी देख, अचार पड़े हैं, अचार। ओ मामा नूडल्स में यहाँ भी मिल रहे हैं। कितने के हैं यहाँ पे? लेकिन ज़्यादा वाजिब होंगे। नहीं, हमने तो 33 सेंट्स के लिए हैं। फिर वो जंबो सबसे चीप। हाँ बेटा, ओ 65 का लिया है। हाँ, यहाँ 6 सेंट चीप है। दैट्स राइट। हमने हाँ जंबो से 65 सेंट का या 66 सेंट का लिया था। These are the best noodles ever. You have to try them. ये ना बच्चे के लिए बड़ा अच्छा रहता है, आपको मैंने जैसे बताया। अगेन नूडल्स हैं तो थोड़ी बहुत तो खामियां उसमें होंगी, उसको इग्नोर करें क्योंकि हम सिर्फ ट्रैवल पे इसके लिए लेके जाते हैं ताकि फ़्लाइट में बच्चा खा सके। गर्म पानी मांगो, नहीं तो फ़्लाइट का खाना बड़ा ही गंदा होता है, आपको पता ही है। इनका दोस्तों अपर लेवल भी बड़ा ही सोना है, देखो कितने सोने गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं। और सबसे खासियत बात क्या है कि यहाँ से आप गिफ्ट वगैरह लो एंड नाल दे नाल अपना जो है इत्थे पैक भी करन दा गिफ्ट रैपिंग पेपर वगैरह पड़ा है, आराम से गिफ्ट रैप कर लो।
फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है, कुछ बैठ के खाना पीना है तो वो भी कर लो। कैफेटेरिया अभी इनका शायद खुला नहीं है, मे भी टाइम होता होगा कोई। क्रॉकरी कितनी सोनी पई है देखो। ये पहली बार ऐसे लिफ्ट देखी है जिसको अगर दबा के रखो तभी चलती है, छोड़ दो तो रुक जाती है। बड़ी तो डरावना है तो। ओ रुक गई, ओ चलती गई, मैंने डर लग गया। अरे यार ये फंसाएगी नहीं हमारे को, मैं सच्ची बोल रहा हूँ तेरे को। इस बच्ची को तू ना जरा, वैसे ये बात तो है। हाँ लॉक हो गए हैं, अब तो लॉक ही हो गए हम। ये खुलेगा कैसे? ये तो और नीचे मैंने कहा था सीट से, अब खुला है। ओ अब खुला है पूरा। ओ ये ना ये मस्ती कर रही थी, मेरे को फंसा दिया इसने। आगे से हमने ऐसे वाली लिफ्ट में नहीं चढ़ना। दादू पता है कितना डर गए होंगे देख के। दादू मेरे पापा तो ना लिफ्ट में वैसे ही नहीं जाना चाहते, जैसे वो सितारे ज़मीन पे में आमिर खान नहीं जाता ना लिफ्ट में जाता था, वैसे मेरे पापा भी लिफ्ट में नहीं जाते थे। वो बिल तो करा दो। हाँ हो पीछे, हम माना हम सस्कैचुअन से आए हैं, फ्री थोड़ी देंगे हमारे को। ये मार्केट तो दिल खुश हो गया है। दिल खुश हो, बड़ी अच्छी मार्केट है। थैंक्स फॉर द सजेशन सुगंधा। हाँ अलग अलग कहते हैं ना मुल्कों के खानों की जो सुगंध है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे ही आप महसूस कर सकते हैं कि दुकान के आगे से निकल के आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ लाइक जापानीज़, टर्किश, इंडियन, कोरियन फूड। तो अब हम आए हैं जी पंजाबी फूड इंडियन क्यूजीन पे, जहाँ पे आया कहती है मैंने समोसा खाना है। तो हमने कहा कि चलो समोसा वगैरह ले लो, क्योंकि इनकी सीटिंग भी है ऊपर, तो बैठ के खा लेंगे आराम से। तो रेस्टोरेंट्स ने ना, कई रेस्टोरेंट्स ने अपनी खाने के ख़रीदने के बाद सीटिंग एक्सेस देते हैं ऊपर, मतलब वो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ इनके कस्टमर्स के लिए ही है। नीचे से आप खाना लो और तभी आप ऊपर इनका बैठने का एक्सेस कर सकते हैं। तो अच्छा बनाया हुआ है, वो भी अच्छी सीटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो अपना वो बैठ के समोसे ले लिए। आर्या समोसा खा लेगी, हमारे पास तो अपने स्नैक्स आए हैं। आर्या की चाय और समोसे आ गए हैं। पहले हमने सिर्फ समोसे लिए थे क्योंकि हमें लग रहा था ये ना इसको इंडियन खाने का ही क्रेज़ हो गया। मैं कहती है मेरा पेट तो इंडियन खाने से ही भरता है, क्योंकि मैं बर्गर खा के बोर हो गई हूँ, पिज़्ज़ा खा के बोर हो गई हूँ। तो बच्चा जो खा लेना। और ये इसको कनाडा ने तो सिखाई दिया है कि कनाडा में ना वो बड़े अच्छे ऑथेंटिक समोसे मिलते हैं हमारे वॉलमार्ट पे, तो उससे इसको प्यार हो गया है समोसों से। नहीं तो ये समोसे कहाँ खाने का अवसर मिलना था इसको। तो अब ये एक वैरायटी हो जाती है कि परांठा, आलू, छोले परांठे वगैरह, छोले भटूरे ना खाए बच्चा, तो समोसा इज़ अनदर ऑप्शन। चाय वाला पे कह रही थी छोले भटूरे खाने हैं, वो मिले नहीं थे उस दिन ना, क्योंकि वो वीकेंड ब्रांच था। वीकेंड पे था। पंजाबी खाना करके था, बड़ा अच्छा खाना वाना खा के। अब देखो ये इनका अपर लेवल से कितना प्यारा व्यू है, अमेजिंग है। अब चलते हैं जी नीचे। मार्केट हॉल करके जो मैंने बताया आपको जहाँ हम थे, इससे देखो जी आएगा सर जी मार्केट हॉल। बाहर निकलते ही ना तो बड़ा अच्छा प्यारा एरिया है। देखो पूरा लोग ही बाहर अपना एंजॉय कर रहे हैं आराम से। जो लोग हैं बैठे हैं, गर्मी का मौसम है ना, थोड़ा छावे लोग ही बैठे हैं, बट गर्मी महसूस नहीं हो रही क्योंकि हवा ठंडी है। आसपास कहते हैं रॉटरडैम जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, जहाँ पे ऑफिसेज एंड सारी बड़ी बड़ी इनकी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी नया, हाँ नई इमारतें जैसे हैं ना, जैसे देख इनकी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाली बिल्डिंग्स देखो सामने। और जो एम्स्टरडैम है वहाँ पे ओल्ड एम्स्टरडैम है, थोड़ा सा पुराना लुक है, कैनाल्स हैं, वो सब है। तो ये थोड़ा सा दोनों सिटीज़ में फ़र्क है। बहुत लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। ये फेमस है अपने एक और कहते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन है, वो है क्यूब्ड स्ट्रक्चर में हाउसेज हैं सामने। हाँ जैसा कि आइस क्यूब होता है या डाइस होता है, वैसे स्ट्रक्चर वैसा बना के, तो वही दिखाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखें सामने आप, ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर क्यूब्ड हाउसेस। तो ऐसा हुआ था कि कहते हैं ना जगह की शॉर्टेज के कारण इन्होंने छोटे छोटे हाउसेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे
उसके तहत इन्होंने ये क्यूब्ड हाउसेस बनाए थे। एंड ये कहते हैं आप सब ऑक्यूपाइड हैं, बट एक है जिसमें आप अंदर जाके देख भी सकते हो, जो मेरे को सागर ने बताया था। तो ये देखो क्यों जो स्ट्रक्चर है ना, इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई अट्रैक्शन है। हमें पता चला तो हमें लगा कि जाना चाहिए ज़रूर देखने। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ये मेट्रो भी यहाँ है, तो उसका भी कुछ रॉटरडैम ब्लैक करके स्टेशन है सामने, तो शायद यहाँ पे वैसे भी आया जा सकता है, ट्रेन वगैरह से भी आप कर सकते हैं। ये हो गया अपना ट्रैम का स्टेशन है इधर, और बिल्कुल ट्रैम स्टेशन के सामने ये प्यारा सा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये है सारे क्यूब्ड हाउसेस। हाँ जी पुत्र। तो ये जो इनका आर्किटेक्ट था ना, जिसका जो नाम था पीएट ब्लॉम करके, वो कहता है उसने ऐसा डिज़ाइन किया था कि ये टावर से कहते हैं एज एन एंट्री होती है, और फिर वो लोग ऊपर रहते हैं और लगता है ऐसा है कि जो है आप एक क्यूब में रह रहे हैं। देखें सामने कितना अच्छा लग रहा है देख के। ओके, वॉक दिस वे लिखा है। अच्छा चलो चल के देखते हैं जी कैसा लगा है। हमें तो पता ही नहीं था ऐसी कोई जगह है नेहा। हम तो दूर से देख के चले आते गूगल। हाँ सागर आपने बता दिया, थैंक यू। ऐसे घर के अंदर अच्छा ऐसे घर दरवाजे हैं, कैसे होएगा पता नहीं, कैसे लोग रहते हैं। देखो जरा कैसे जी, देख के लगता है कि सर चक्कर आ जाए। देखो जैसे कहते हैं ना वो जो लूडो खेलने वाले डाइस हम बीच में इकट्ठे फेंक दिए हैं 5-10, वैसा सा पैटर्न बना हुआ है। अब नेहा थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ रही है। यार देखो जी पीछे मेरे तुसी क्यूब हाउसेस के नीचे बिल्कुल हम खड़े हैं, कितना शानदार लग रहा है नज़ारा, है ना। अरे वाह। तो मैंने कहा इधर आए हैं तो शो होम ही देख लें, अगर घर लेने का इरादा होता है तो क्यों जी, है ना। सो यह आ गए जी हम शो सारे क्यूब हाउसेस के बिल्कुल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट जो उसमें पीछे इतिहास में लिखा था कि टावर इज़ यूज्ड एज एन एंट्री, एंड देन ऊपर जो क्यूब बना हुआ है ये हाउस है, 100 मीटर स्क्वायर का हाउस है। देखो जी कितना प्यारा नज़ारा है ना। अब ये दोनों जा रही हैं 100 मीटर स्क्वायर के हाउस में अगर रहना हो तो अब तो सारे ऑक्यूपाइड हैं जैसे कि ये बता रहे हैं। ये जी एंट्रेंस है, वहाँ पे पेमेंट करी है मेरी और आर्या की। जस्ट जी तो आए नहीं। हाँ तो जी ये किचन है, देखो कैसे टेढ़ी सी टेबल रखी हुई है, मेकिंग फुल यूज ऑफ द स्पेस। ये फर्स्ट रूम है, ऊपर चढ़ के आओ तो ये देखो डेस्क है, टेबल है, स्टडी रूम है या ये ऑफिस रूम टाइप। उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये लिविंग रूम टाइप है और साथ में थोड़ी बैठने की जगह है, और ये देखो बेड है। और ये देख लो, ये देखो ये ड्रेसर है, साथ में उन्होंने क्लोजेट दी हुई है। सेकंड फ्लोर। क्या कह रहे हो? I would not buy this. हाँ ये कह रही है I wouldn't buy। तो ये भाई सेकंड फ्लोर पे जब आए हैं देखो नीचे से दिख रहा है उनका स्टडी जो डेस्क हम नीचे देख के आए हैं। वाह क्या भाई घर है। ये देखो ऊपर उन्होंने छोटा सा ना कंजर्वेटरी टाइप बनाई हुई है। चलो जी, गर्मी तो बहुत है। आ गए हैं देख के दोनों, कैसा रहा? टेढ़ा सा डाइनिंग टेबल है। अच्छा। टेढ़े से बेड है। अच्छा। अंदर क्लोजेट ऐसे कोने में बढ़ के है। Okay. सबसे ऊपर उन्होंने कंजर्वेटरी बनाई हुई है। अच्छा। तो आई मीन इट वाज फन टू वॉच समथिंग दैट वी डिडंट सी बट आई वुडंट लिव। अच्छा नहीं रहने के लिए नहीं है ना। नहीं। चलो अच्छा हुआ मैं नहीं गया। एक बंदे के लिए भी नहीं है, तुम्हारा बार सर बजता है। अच्छा बहुत छोटा है। ओहो चलो जी ठीक है, चलें फिर। हाँ जी। तो दोस्तों मित्रों, ये पीछे आपको क्यूब्ड हाउसेस होने से दिखा के
हम जा रहे हैं फिर से वही मार्कल हॉल में, तो वहीं से नीचे हमारी गाड़ी पार्क है। रॉटरडैम का सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन हमें यहाँ कोई मिलने आ रहा है। लाइव सेशन जब मैं करता हूँ ना और लोग कहते हैं अगली बार कहाँ आओगे, एम्स्टर्डम आओगे तो बताना, उन्होंने लिखा था। तो हम एम्स्टर्डम आए तो हमने उनको वादा कर दिया था भी लाइव सेशन आप जिसने नहीं अटेंड करते आप किया करें। लाइव सेशन पे लाइव बातें बड़ी होती हैं। उसी में किसी ने पूछा था कि एम्स्टर्डम जब आप नेक्स्ट आएँ तो बताना। तो और तो कोई हमें मतलब इतने बड़े तो हम हैं नहीं कि बहुत लोग यहाँ से देखते होंगे, बट जायद जी ने रीच आउट करा था, तो वो कहते हैं कि वो हमें मिलने आ रहे हैं। बस उनसे मिल के हम अपना रवाना होंगे वापस अपनी उट गीस्ट जो गांव में जहाँ हम एयरबीएनबी में रह रहे हैं। पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा, उसमें मैंने आपको अपना बहुत ही प्यारा एयरबीएनबी हाउस, जिसको हम बारबी हाउस भी कह रहे हैं, बारबी डॉल हाउस, तो वो बड़ा प्यारा घर है। उसके अंदर रहने का हमें जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जाके आप देखिए, पिछली वीडियो नहीं देखी तो। मेरे को कभी लग नहीं रहा था कि मैं कभी बारबी डॉल हाउस में रहूँगी। देर रहने को मिल गया ना, बड़ा प्यारा हाउस है वो। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट साथ साथ ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करें। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतरीन कंटेंट जहाँ जहाँ हम दुनिया में जा रहे हैं आपको भी दिखाएं। सो प्लीज़ उत्साह बढ़ाने के लिए बिना संकोच किए सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों मित्रों से। अब यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने लगा, मेरे को लगता है नेहा पियानो खुल रहा है, फिर वॉशरूम वगैरह हो लो। और ये रहा टॉयलेट्स -1। ओके, अच्छी जगह है ये बहुत। मैंने कहा डे वॉज वेरी वेल स्पेंट। देखो ऊपर कितनी बढ़िया कलाकारी करी हुई है पूरी, और वहाँ लोगों के ऑफिसेज हैं। महंगाई इतनी है दोस्तों की पैसा दे के वॉशरूम जाना है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर वो कर रहे हैं। साढ़ा कैनेडा ही वधिया जो दोस्तों इतने से मतलब बाथरूम जाते भी पैसे ने, मतलब मेरे को बड़ी हैरानी है। मेरे को तो आता ही नहीं देख के, जब मैं देखता हूँ पैसे हैं मैं कहा चल छड़ कर जाके कर लेंगे, घंटे ही तो गल है। बड़ा ही बुरा हाल है भाई साहब यूरोप में। तो जिसका इंतज़ार था मैंने आपको बताया था कि एम्स्टर्डम में जायद जी हैं जो उन्होंने हमें लाइव सेशन में बोला था, तो वो मिलने आए हैं देखो अपनी फैमिली के साथ। और तो बड़ा अच्छा लगा जी, जायद जी आए हैं मिलने फैमिली के साथ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। आप तो हमारा चाय नाश्ता आपकी वीडियो से होता है, शाम का चाय नाश्ता। हाँ वेरी नाइस। कनाडा चक्कर नहीं ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ सस्कैचुअन मतलब है, उसके आसपास काफ़ी कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि टोरंटो में। ओ अच्छा, ओके फिर सही है टोरंटो तो। हाँ तो हमारा प्लान है एटलीस्ट 1-2 साल में हम करेंगे, उधर आएंगे। ओके हाँ, क्योंकि हमारा जॉल है ना, वो एक और चीज़ भी होती है कि हम आपको रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं रोज़, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा आपका और हमारा। तो थैंक यू सो मच जायद जी एंड फैमिली, अमरीन जी सब आए, आयान उनका बेटा, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब हम चल रहे हैं घर। हम सिर्फ जो है रॉटरडैम आने का प्लान था, और उनको क्योंकि बोला हुआ था कि मिलना है आज, वो हमें कह रहे थे गीथरॉन आ जाओ, गीथरॉन इज़ अ नाइस प्लेस टू गो टू, बट ना फिर वो हमारे को थोड़ा सा पड़ रहा था दूर, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था। चलो अच्छा लगा, उनसे मेल हो गया। अब हम चलते हैं घर। हमारा रॉटरडैम को अलविदा कहने का वक्त आ गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। मैं बार बार सब्सक्राइब पे जोर देता हूँ कि आपके सब्सक्राइब करने से जाना आपका कुछ नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। करा हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल दबा लें, और वो भी करा हुआ है तो शेयर कर लें, और वो भी करते हो हमेशा तो कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और इसीलिए अब जब नेक्स्ट कभी लाइव सेशन हो और बातें हों, और आप अगर चाहो कि हम आपकी सिटी में आएँ तो आपको बताएं, तो हमें ज़रूर कहा करें, बताया करें। और जायद ने फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेजेस करे थे, तो आई कुड ईज़िली फाइंड आउट। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर लेना, ताकि हम आपको जो है इजीली ट्रैक कर पाएँ। बड़ी सिटी का ना यही पंगा है, बड़े मॉल हम भूल ही जाते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ है, हमें आदत नहीं है। नोट करा था, नेहा ने फ़ोटो भी ली थी। जी कहाँ चला गया यार। घर आके रोटी मिल जाए, सामने मैच चल रहा होए, बट दिस इज लाइफ, एंड ड्यू टू दिस वाइफ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वाइफ आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू। चिकन तो अच्छा लग रहा है। आज बटर चिकन बनाया, देख लो जी भाई साहब। नेहा जी है ना, जो नेहा जी कहती है तुसी सानू घुमाई जाओ, असि तुहानू रोटी के साथ टॉप दी खवावांगे। हाँ चले जी, ओके। जायद एंड अमरीन एंड आयान जो हमें मिलने आए थे,
वो देखो हमारे लिए कितना कुछ लेके आए हैं। यही तो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो जब बोलो ना मिलने के लिए दे ब्रिंग सो मेनी गिफ्ट्स, ट्राई टू गेट मिनिमम, बट वो मिनिमम भी हमारे लिए ज्यादा हो जाता है। अब कैसे तो आप सिर्फ मिलने आओ, दैट इज व्हाट वी वांट। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग टाइम निकालते हो, दूर दूर सिटी से आते हो मिलने। बट थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला अपने वर्किंग डे वाले दिन और हमें मिलने आए। एंड उन्होंने बड़े अच्छा घर का खाना भी लेके आए वो हमारे लिए, तो ढोकला एंड साथ में सौंठ की चटनी है। अच्छा तो अच्छा, वो हम साथ में खाएंगे, एंजॉय करेंगे अपने डिनर के साथ। सो थैंक यू सो मच, स्नैक्स की तरह खाया जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ज़ैद भाई एंड अमरीन जी एंड उनका बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। रिगार्ड्स टू यू एंड योर बड़ा प्यारा बेटा आपका आयान, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।